दोस्तों मैंने कल ही मेरे एक दोस्त का ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करके दिया है और अकाउंट ओपन करते बराबर मात्र 24 घंटे के अंदर उसका आईडी भी एक्टिव हो चुका है। मैं आज आप लोगों को सिंपल तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से ही ज़ेरोधा में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। बस ये प्रोसेस बताते टाइम इसमें कुछ ऐसी स्टेप है जिसे आपको ध्यान से समझना है। बहुत से लोग इसी में गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनका जो आईडी है वो एक्टिव होने में उन्हें दिक्कतें हो रही है। अब ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का जो ऑफिशियल पेज है उसका लिंक दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आप इस तरह से आप इसके पेज पर आप कनेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ओपन अ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। अब आपको इस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पर आप साइन अप का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर वही एंटर करिएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ और आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो। तो जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डाल देते हो, नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो यूर डिटेल, नीचे कंटिन्यू विथ गूगल वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल में जो भी आपके ईमेल आईडी है वो सारे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। इसमें से जो आपका ईमेल आईडी परमानेंट वाला है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कैंसल एंड कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे है वो आपको यहाँ पर नीचे डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फी, यहाँ पर आपको 200 रुपये इसकी फीस आपको यहाँ पर पहले ऑनलाइन पे करनी होती है। अब ये फीस ऑनलाइन पे करने से पहले नीचे आपको और 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इक्विटी, डेप्थ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कम्युनिटी। तो आपको क्या करना है, अब जो आप ये अकाउंट ओपन करने वाले हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस किस में जो अपना अकाउंट है वो आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हो। जैसे कि इक्विटी में, डेप्थ में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी। तो आपको ये सारे जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना है, यानी कि सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये जो 200 रुपये की फीस है उसके लिए आप या तो यूपीआई आईडी अपना यहाँ पर गूगल या फोन पे या फिर पेटीएम का आप डाल सकते हो, या फिर आप कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भी यहाँ पर अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे आप यूपीआई पे आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी आपको डालना है और नीचे आई एग्री वाला जो एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और पे एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अब ये पेमेंट करने के लिए आपको 5 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है। अब आपने जो भी यूपीआई आईडी डाला है, एग्जांपल के तौर पर अगर आपने गूगल पे का यूपीआई आईडी डाला है तो आपको गूगल पे का जो आपका ऐप है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते बराबर वहाँ पर जो अमाउंट है आपको दिखाई देंगी, वो अमाउंट वहाँ से आपको पे कर देनी है। जैसे आप अमाउंट पे कर देते हो और वापस इस पेज पर आप आ जाते हो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अकाउंट ओपनिंग जो फीस है हमारी 200 रुपये वो सक्सेसफुली यहाँ पर पेड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे क्लोज पर यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे आपको आपका पूरा नाम दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देंगे, उसके नीचे आपकी ईमेल आईडी आपको दिखाई देती है और आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको परमानेंट आपका आधार कार्ड पर का एड्रेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। योर प्रोफाइल, सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपके पेरेंट्स का जैसे कि आपका मदर नेम, फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर डाल देते हो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर नीचे दूसरा ऑप्शन आपको इस तरह से दिखाई देगा बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड में सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो एनुअल इनकम, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके पूरे साल का जो भी आपका अर्निंग जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे दूसरा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर, वंस इन अ कैलेंडर मंथ, तो आपको वंस इन अ कैलेंडर मंथ इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो आपका जो भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे एक ऑप्शन खुलता है ऑक्यूपेशन का, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप काम क्या करते हो, कौन से सेक्टर में काम करते हो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो हमने सारे ऑप्शन यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके नीचे है आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो जैसे आप इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नो, रिलेटेड टू वन, यस। तो आपको यहाँ पर से नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, लिंक अ बैंक अकाउंट। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, नीचे आप जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर से मांगेगा। तो सबसे पहले आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे आप अपना आईएफएससी कोड डाल देते हो तो नीचे ये MICR कोड भी आपको दिखाई देगा। उसके नीचे ऑटोमेटिकली जो आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देता है। तो उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे आप नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आई एग्री वाला छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वेब कैम वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पर से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपसे सेल्फी मांगी जा रही है, लेकिन सेल्फी लेने से पहले यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है लड़की का और उसके नीचे एक वाइट पेज लेके उस पर एक नंबर लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से वो नंबर आपको उस वाइट पेज पे दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अभी जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला नंबर नहीं, जब आप अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस करोगे उस टाइम पे जो नंबर आपको दिखाई देगा वो नंबर आपको एक वाइट पेज पे लिख लेना है। और वो वाइट पेज आप लोगों को इस तरह से आपके सामने इस तरह से आपको पकड़ना है और अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी है। जैसे कि यहाँ पर सेल्फी ये लड़की ले रही है, इसी तरह से सेम आपको वो नंबर लिख के वाइट पेज पे आपको सेल्फी देनी होती है। यहाँ पर बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, या तो उनका जो नंबर है वो नंबर क्लियर दिखाई नहीं देता, या फिर उनका जो चेहरा है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। इस वजह से उनका जो आईडी है वो प्रोग्रेस में ही अटक जाता है। तो इसलिए फोटो लेते टाइम आपको अपना खुद के चेहरे का भी जो है वो क्लियर फोटो आना चाहिए, और जो नंबर आप उस आप पेज में दिखा रहे हो वो नंबर भी आपका क्लियर दिखना चाहिए। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप लोगों को आपका जो सेल्फी है वो सेल्फी आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आपको सेल्फी आपकी सबमिट कर देनी है। जैसे आप अपनी सेल्फी सबमिट कर देते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब इसे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इनकम प्रूफ का। अब इनकम प्रूफ वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट सैलरी स्लिप विथ स्टैम्प एंड साइन, लेटेस्ट ITR, यानी आपके पास इसमें से जो भी कुछ अगर आपके पास प्रूफ है तो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट या कोई आपका इनकम प्रूफ नहीं है तो आप जैसे कि देख पा रहे हो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर से सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे आपको छोड़ देना है। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हो सिग्नेचर का। अब सिग्नेचर के लिए आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो, आपको अपनी जो सिग्नेचर है वो एक वाइट पेज पे आपको सिग्नेचर लेनी है और उसका फोटो आपको यहाँ पर क्रॉप करके यहाँ पर सबमिट करना है। अब वो सिग्नेचर वाला फोटो आपको लेने के लिए जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो आपके सामने फाइल का ऑप्शन खुल जाता है। फाइल में जाके जो आपने फोटो वो क्रॉप करके रखा है सिग्नेचर वाला, वो फोटो आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे आप ये सिग्नेचर वाला फोटो अपलोड कर देते हो, नीचे आपको कॉपी ऑफ पैन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड का जो फोटो है वो आपको गैलरी में से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे आप अपना पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देते हो, नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर लास्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है नॉमिनी का। नॉमिनी आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो ऐड नॉमिनी, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का अपना फुल नेम डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर और परसेंटेज ऑफ शेयर, यानी कि आप अपने शेयर में कितने % शेयर अपने नॉमिनी को देना चाहते हो वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे द नॉमिनी इज माय, यानी आपका रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है वो सिलेक्ट करना है। और जो आपका एड्रेस आधार कार्ड पे है वो सेम एड्रेस आपके नॉमिनी का अगर है तो आपको यहाँ पर सेम एज माय आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। या अगर आपके नॉमिनी का जो एड्रेस है वो अगर अलग है तो फिर नीचे आपको आपके नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। लास्ट स्टेप आपको नीचे ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर साइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये जो छोटा बॉक्स नीचे दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है और नीचे आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है और नीचे सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। फिर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही नंबर पे OTP आपको आता है। जैसे आप वो OTP यहाँ पर डाल दोगे, साइन वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है।
फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो पूरा फॉर्म है आपको दिखाई देता है। आप नीचे से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो, आपने जो सारी जानकारी दी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आपको नीचे साइन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर जो आप ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हो उसमें आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर से OTP आपके मोबाइल नंबर पर आता है, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, आपने जो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिल कर दिए हैं वो अब वेरिफिकेशन में जा चुके हैं। फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे फिनिश वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अब यहाँ पर आपके सामने टाइमिंग भी दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो आपका आईडी है वो एक्टिव हो जाएगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यूर ज़ेरोधा आईडी इज, आपका जो ज़ेरोधा का आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये आईडी आपको अलग पेज पर लिख लेना है और नीचे लॉग इन टू काइट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड सेट करना होता है। पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। पहले न्यू पासवर्ड पे आपको क्लिक करके पासवर्ड एंटर करना है, फिर से रिपीट पासवर्ड आपको नीचे डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो अलग पेज पे आपको लिख लेना है और नीचे जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि देख पा रहे हो सबसे पहला ऑप्शन है मेथड का, काइट मोबाइल, यानी अगर आप अपने मोबाइल पर ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आपको प्ले स्टोर का, और अगर आप एप्पल पे या अपने आईफोन मोबाइल पे या मैकबुक पे अगर आप करना चाहते हो तो नीचे आपको एप्पल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर आपको प्ले स्टोर वाला, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो आप सीधा प्ले स्टोर पर कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ से आपको ज़ेरोधा काइट करके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाला आपको जो ऐप है उससे आपको यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो इस तरह से इंटरफेस आपको ऐप को ओपन करने के बाद दिखाई देगा। कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है और नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ओपन अ न्यू अकाउंट और दूसरा है लॉग इन टू काइट। आपने जो अकाउंट है वो तो हमने ओपन कर लिया है, हमारा आईडी भी क्रिएट हो चुका है, तो आपको नीचे लॉग इन टू काइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और आगे जो एरो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे अनेबल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। नीचे आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज जो है ज़ेरोधा ऐप का वो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आवर टीम इज़ वेरीफाइंग यूर अकाउंट, यानी कि हमारी जो टीम है वो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर रही है और 24 घंटे के अंदर आपका जो आईडी है वो एक्टिव करा के दिया जाएगा। तो अब आपको 24 घंटों तक का वेट करना है और वेट करने के बाद आपको ईमेल भी आ जाता है जब आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा और आपको फिर 24 घंटे के बाद जैसे आप ऐप को लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको फिर से इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो योर अकाउंट इज एक्टिव, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है और अब आप यहाँ पर से किसी शेयर को आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। यहाँ से आप अपने SIP भी कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है इस पर एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।